नमस्कार दोस्तों। विवेक चूड़ामणि अद्वैत वेदांत का एक ऐसा दीपस्तंभ है जो साधक को भीतर की यात्रा पर ले जाता है, जहां प्रश्न मैं कौन हूं केवल विचार नहीं रहता बल्कि अनुभव बन जाता है। इसके 5 मुख्य सिद्धांत साधक के भीतर धीरे धीरे चेतना का द्वार खोलते हैं और उसे बाहरी भ्रम से हटाकर आंतरिक सत्य की ओर ले जाते हैं। पहला सिद्धांत है विवेक, और यही वो द्वार है जहां से आत्मज्ञान की वास्तविक यात्रा आरंभ होती है। विवेक चूड़ामणि में आचार्य शंकर स्पष्ट करते हैं कि साधक के लिए सबसे पहला और सबसे आवश्यक कदम है सत्य और असत्य के बीच भेद करना। ये भेद केवल बाहरी संसार में नहीं बल्कि भीतर की गहराइयों में उतरकर करना होता है, क्योंकि भ्रम वहीं सबसे सूक्ष्म रूप में छिपा होता है जहां मैं की पहचान बनी रहती है। साधारण जीवन में मनुष्य शरीर को ही मैं मान लेता है। शरीर बदलता है, उम्र बदलती है, विचार बदलते हैं, भावनाएं बदलती हैं, फिर भी हम उन्हें मैं कहकर पकड़ लेते हैं। यहीं से अज्ञान की शुरुआत होती है। विवेक का अर्थ है इस गहरे भ्रम को पहचानना। आचार्य कहते हैं जो भी बदल रहा है, जो भी क्षणिक है, जो भी उत्पन्न होकर समाप्त हो जाता है, वो सत्य स्वरूप मैं नहीं हो सकता, क्योंकि सत्य कभी बदलता नहीं। वो नित्य है, अचल है और सदा एक रस है। जब साधक इस बात को केवल सुनता नहीं बल्कि भीतर अनुभव करने लगता है, तब एक सूक्ष्म परिवर्तन शुरू होता है। अब वो अपने शरीर को मैं नहीं बल्कि एक उपकरण के रूप में देखने लगता है। विचार आते हैं पर वो स्वयं विचार नहीं बनता, भावनाएं उठती हैं पर वो उनमें खोता नहीं। इसी जागरूकता को ही विवेक कहा गया है, अर्थात देखने की वो क्षमता जो सत्य और असत्य को अलग कर दे। धीरे धीरे ये समझ गहरी होती जाती है कि जो कुछ भी देखा जा सकता है वो दृश्य है और जो देख रहा है वो दृष्टा है। शरीर दृश्य है, मन दृश्य है, संसार दृश्य है, पर जो इन सबको जान रहा है वो स्वयं अटल चेतना है। विवेक चूड़ामणि ये भी संकेत देती है कि विवेक केवल बौद्धिक समझ नहीं है, ये एक जीवित जागरूकता है। ये हर क्षण पूछती है क्या ये मैं हूं या ये केवल एक अनुभव है। और जब ये प्रश्न भीतर गहराई से जागने लगता है, तब साधक धीरे धीरे भ्रम से मुक्त होने लगता है। संसार वैसा ही रहता है पर देखने वाला बदल जाता है। यही विवेक का पहला चरण है, जहां सत्य की पहली झलक मिलती है और आत्मा अपने ही प्रकाश की ओर मुड़ने लगती है। दूसरा सिद्धांत है वैराग्य, और ये विवेक के जागने के बाद अपने आप भीतर जन्म लेने वाली एक गहरी अवस्था है। विवेक चूड़ामणि में आचार्य शंकर बताते हैं कि जब साधक सत्य और असत्य का भेद समझने लगता है, तब उसका मन स्वाभाविक रूप से बाहरी सुखों की ओर अपनी पकड़ ढीली करने लगता है। ये वैराग्य किसी जबरदस्ती का त्याग नहीं है, बल्कि एक आंतरिक समझ से उत्पन्न होने वाली स्वतंत्रता है। संसार में मनुष्य निरंतर सुख की खोज करता है, धन, संबंध, सम्मान, अनुभव। लेकिन जितना वो इन्हें पकड़ने की कोशिश करता है, उतना ही मन और अधिक उलझाता जाता है, क्योंकि इन सबका स्वभाव ही परिवर्तनशील है। आज जो सुख है वही कल दुख का कारण बन सकता है, और जो आज प्रिय है वो कल अप्रिय भी हो सकता है। वैराग्य का अर्थ संसार को छोड़ देना नहीं है, बल्कि ये समझ लेना है कि संसार में स्थायी सुख नहीं है। ये समझ धीरे धीरे मन के भीतर एक दूरी पैदा करती है, न घृणा की दूरी, न पलायन की दूरी, बल्कि एक स्पष्ट दृष्टि की दूरी। आचार्य कहते हैं जब साधक ये देख लेता है कि बाहरी वस्तुएं क्षणिक हैं, तब उसका मन उनसे चिपकना छोड़ देता है। ये छोड़ना किसी प्रयास से नहीं होता, बल्कि एक गहरी समझ से स्वाभाविक रूप से होता है। इसी अवस्था को वैराग्य कहा गया है, जहां मन वस्तुओं में रहते हुए भी उनसे बंधता नहीं है। शरीर संसार में कार्य करता है, पर भीतर एक सूक्ष्म स्वतंत्रता बनी रहती है। धीरे धीरे साधक ये अनुभव करने लगता है कि जो वो बाहर खोज रहा था वो कहीं बाहर था ही नहीं। सुख की वो खोज जिसे वो जीवन भर बाहरी दुनिया में ढूंढता रहा, वास्तव में उसके अपने ही भीतर की शांति का संकेत थी। वैराग्य कोई उदासी नहीं है, ये एक गहरी परिपक्वता है। ये वो अवस्था है जहां मन कहता है अब मैं क्षणिक में नहीं, नित्य को जानना चाहता हूं। और जैसे ही ये भाव दृढ़ होता है, मन संसार से भागता नहीं बल्कि उससे मुक्त हो जाता है। वही संसार पहले आकर्षण था, अब केवल अनुभव बन जाता है, एक ऐसा अनुभव जो अब बांधता नहीं। तीसरा सिद्धांत है षट संपत्ति, और ये वो आंतरिक साधना है जो साधक के मन को आत्मज्ञान के योग्य बनाती है।
विवेक चूड़ामणि में आचार्य शंकर बताते हैं कि केवल विवेक और वैराग्य पर्याप्त नहीं है जब तक मन पूर्ण रूप से स्थिर और शुद्ध न हो जाए। इसीलिए 6 दिव्य गुणों का विकास आवश्यक बताया गया है, जिन्हें षट संपत्ति कहा जाता है। पहला गुण है शम, अर्थात मन का नियंत्रण। जब मन अनगिनत दिशाओं में भागता है तब उसे धीरे धीरे भीतर स्थिर करना ही शम है। ये मन को दबाना नहीं बल्कि उसे समझाकर शांत करना है। दूसरा है दम, अर्थात इंद्रियों का संयम। आँख, कान, जीभ, स्पर्श और अन्य इंद्रियां जब बाहरी विषयों में अत्यधिक भटकती हैं तब उन्हें संतुलित दिशा में लाना दम कहलाता है। ये नियंत्रण नहीं बल्कि जागरूकता है। तीसरा गुण है उपरति, यानी बाहरी आकर्षणों से स्वाभाविक विरक्ति। इसका अर्थ संसार छोड़ना नहीं बल्कि उसमें रहते हुए भी भीतर की शांति को न खोना है। चौथा है तितिक्षा, अर्थात सहनशीलता। जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं, पर साधक उनके प्रति समान भाव रखता है। वो जानता है कि हर परिस्थिति अस्थायी है, इसीलिए वो विचलित नहीं होता। पांचवां गुण है श्रद्धा, यानी शास्त्रों और गुरु के वचनों पर गहरा विश्वास। ये अंधविश्वास नहीं बल्कि सत्य की ओर खुला हुआ मन है, जो अपने अनुभव के साथ ज्ञान को स्वीकार करता है। और छठा है समाधान, अर्थात एकाग्रता। जब मन अनेक विचारों से हटकर एक ही सत्य की ओर स्थिर हो जाता है तब वो भीतर की गहराई में उतरने लगता है। इन 6 गुणों का उद्देश्य साधक को बदलना नहीं बल्कि उसे भीतर से तैयार करना है, ताकि वो आत्मज्ञान के प्रकाश को धारण कर सके। षट संपत्ति धीरे धीरे मन को इतना निर्मल बना देती है कि उसमें विकारों की परछाई भी कम होने लगती है, और जब मन शांत होता है तभी आत्मा का वास्तविक स्वरूप स्पष्ट रूप से अनुभव होने लगता है। चौथा सिद्धांत है मुमुक्षुत्व, और ये वो अग्नि है जो साधक के भीतर सभी साधनों को जीवंत कर देती है। विवेक चूड़ामणि में आचार्य शंकर बताते हैं कि केवल विवेक, वैराग्य और षट संपत्ति ही पर्याप्त नहीं है जब तक भीतर मुक्ति की तीव्र और प्रबल इच्छा न हो। इसी गहरी इच्छा को ही मुमुक्षुत्व कहा गया है, अर्थात बंधन से पूर्ण स्वतंत्रता की आकांक्षा। ये कोई साधारण इच्छा नहीं होती, ये मन की सामान्य चाहतों से अलग एक ऐसी भीतर की पुकार होती है जो संसार के सभी अनुभवों से परे जाना चाहती है। जब ये जागती है तब साधक को बाहरी उपलब्धियां, सुख, सम्मान या सफलता अधूरे लगने लगते हैं। मुमुक्षुत्व का अर्थ संसार से घृणा करना नहीं है बल्कि ये समझ जाना है कि संसार में स्थायी समाधान नहीं है। ये एक ऐसा बोध है जो भीतर ये प्रश्न खड़ा कर देता है, क्या यही सब कुछ है या इसके पार भी कोई सत्य है। जब ये प्रश्न गहराता है तब साधक के भीतर एक प्रकार की आध्यात्मिक बेचैनी उत्पन्न होती है। ये बेचैनी नकारात्मक नहीं होती बल्कि ये उसे भीतर की ओर मोड़ने वाली शक्ति बन जाती है। आचार्य कहते हैं, जब मुमुक्षुत्व तीव्र होता है तब साधक के लिए कोई भी सांसारिक आकर्षण टिक नहीं पाता। उसका मन बार बार उसी एक सत्य की ओर लौटने लगता है, मुक्ति की ओर, आत्मा की ओर। ये अवस्था एक आग की तरह होती है जो पुराने संस्कारों, इच्छाओं और भ्रमों को धीरे धीरे जला देती है, और जैसे जैसे ये आग तेज होती है वैसे वैसे साधक की चेतना हल्की और निर्मल होने लगती है। और छठा है समाधान, अर्थात एकाग्रता। जब मन अनेक विचारों से हटकर एक ही सत्य की ओर स्थिर हो जाता है तब वो भीतर की गहराई में उतरने लगता है। इन 6 गुणों का उद्देश्य साधक को बदलना नहीं बल्कि उसे भीतर से तैयार करना है, ताकि वो आत्मज्ञान के प्रकाश को धारण कर सके। षट संपत्ति धीरे धीरे मन को इतना निर्मल बना देती है कि उसमें विकारों की परछाई भी कम होने लगती है, और जब मन शांत होता है तभी आत्मा का वास्तविक स्वरूप स्पष्ट रूप से अनुभव होने लगता है। चौथा सिद्धांत है मुमुक्षुत्व, और ये वो अग्नि है जो साधक के भीतर सभी साधनों को जीवंत कर देती है। विवेक चूड़ामणि में आचार्य शंकर बताते हैं कि केवल विवेक, वैराग्य और षट संपत्ति ही पर्याप्त नहीं है जब तक भीतर मुक्ति की तीव्र और प्रबल इच्छा न हो। इसी गहरी इच्छा को ही मुमुक्षुत्व कहा गया है, अर्थात बंधन से पूर्ण स्वतंत्रता की आकांक्षा। ये कोई साधारण इच्छा नहीं होती, ये मन की सामान्य चाहतों से अलग एक ऐसी भीतर की पुकार होती है जो संसार के सभी अनुभवों से परे जाना चाहती है। जब ये जागती है तब साधक को बाहरी उपलब्धियां, सुख, सम्मान या सफलता अधूरे लगने लगते हैं। मुमुक्षुत्व का अर्थ संसार से घृणा करना नहीं है बल्कि ये समझ जाना है कि संसार में स्थायी समाधान नहीं है। ये एक ऐसा बोध है जो भीतर ये प्रश्न खड़ा कर देता है, क्या यही सब कुछ है या इसके पार भी कोई सत्य है। जब ये प्रश्न गहराता है तब साधक के भीतर एक प्रकार की आध्यात्मिक बेचैनी उत्पन्न होती है। ये बेचैनी नकारात्मक नहीं होती बल्कि ये उसे भीतर की ओर मोड़ने वाली शक्ति बन जाती है। आचार्य कहते हैं, जब मुमुक्षुत्व तीव्र होता है तब साधक के लिए कोई भी सांसारिक आकर्षण टिक नहीं पाता। उसका मन बार बार उसी एक सत्य की ओर लौटने लगता है,
मुक्ति की ओर, आत्मा की ओर। ये अवस्था एक आग की तरह होती है जो पुराने संस्कारों, इच्छाओं और भ्रमों को धीरे धीरे जला देती है। और जैसे जैसे ये आग तेज होती है, वैसे वैसे साधक की चेतना हल्की और निर्मल होने लगती है। मुमुक्षुत्व का सबसे गहरा अर्थ यही है कि अब जीवन का कोई भी लक्ष्य उस एक लक्ष्य के सामने महत्वपूर्ण नहीं रह जाता, और वो लक्ष्य है आत्म साक्षात्कार। यहाँ साधक समझने लगता है कि वो केवल शरीर या मन नहीं है, बल्कि वो एक ऐसी चेतना है जो सदा से मुक्त है, पर अज्ञान के कारण स्वयं को बंधा हुआ मान रही थी। पांचवा और अंतिम सिद्धांत है आत्मबोध, और यहीं पर विवेक चूड़ामणि की पूरी यात्रा अपने चरम पर पहुंचती है। आचार्य शंकर बताते हैं कि जब विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षुत्व परिपक्व हो जाते हैं, तब साधक किसी नए ज्ञान को अर्जित नहीं करता, बल्कि वो अपने ही वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है। इसी पहचान को आत्मबोध कहा गया है। ये कोई बाहरी उपलब्धि नहीं है, ना ही कोई नया अनुभव जो पहली बार घटित हो रहा हो, बल्कि ये उस सत्य का प्रत्यक्ष अनुभव है जो सदा से उपस्थित था, पर अज्ञान के कारण छिपा हुआ प्रतीत होता था। आत्मबोध का अर्थ है ये समझ जाना कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं विचार नहीं हूं, मैं वो शुद्ध चेतना हूं जो इन सबको देख रही है। इस अवस्था में साधक के भीतर एक गहरी स्थिरता उतरती है। अब उसे संसार से अलग होकर कुछ पाने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वो समझ जाता है कि जिसे वो बाहर खोज रहा था वो उसके भीतर ही सदा से विद्यमान है। आचार्य कहते हैं, जैसे अंधकार हटते ही प्रकाश स्वयं प्रकट हो जाता है, वैसे ही अज्ञान के हटते ही आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप में स्पष्ट हो जाती है। यहाँ कोई निर्माण नहीं होता, केवल आवरण हटता है। आत्मबोध की अवस्था में मैं और ब्रह्म का भेद समाप्त हो जाता है। अब ना कोई खोज बचती है, ना कोई साधक, केवल एक अद्वैत सत्य शेष रह जाता है, शुद्ध, अचल और अनंत चेतना। इस अवस्था में जीवन पहले जैसा ही चलता रहता है, पर देखने वाला पूरी तरह बदल जाता है। सुख और दुख आते हैं, पर वे अब बांधते नहीं। संसार दिखाई देता है, पर उसमें भ्रम नहीं रहता। आत्मबोध कोई अंतिम लक्ष्य नहीं, बल्कि सभी लक्ष्यों का अंत है। यहाँ पहुंचकर साधक ये अनुभव करता है कि वो कभी बंधा ही नहीं था, बस एक भ्रम था जो समाप्त हो गया। इन 5 सिद्धांतों की यात्रा केवल दर्शन नहीं, बल्कि आत्मा की ओर लौटने की प्रक्रिया है। हर कदम साधक को बाहर से भीतर और भ्रम से सत्य की ओर ले जाता है। अब हम इसी प्रवाह को आगे बढ़ाते हैं, जहां ये समझ और गहरी होती है और साधक के भीतर आत्मज्ञान की ओर यात्रा और स्पष्ट होने लगती है। विवेक चूड़ामणि ये स्पष्ट करती है कि केवल सिद्धांतों का ज्ञान पर्याप्त नहीं है जब तक वो जीवन में उतरे नहीं। आचार्य कहते हैं कि जब विवेक और वैराग्य परिपक्व हो जाते हैं, तब साधक गुरु की शरण में जाता है। यहाँ गुरु केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि वो दिव्य माध्यम है जिसके द्वारा आत्मा अपने ही सत्य को पहचानती है। शास्त्र कहते हैं, गुरु ही ब्रह्म है, गुरु ही विष्णु है, क्योंकि वही अज्ञान के अंधकार को हटाकर प्रकाश का अनुभव कराता है। इस अवस्था में साधक का मन धीरे धीरे शांत होने लगता है और विचारों का शोर कम हो जाता है। भीतर एक सूक्ष्म शांति प्रकट होती है जो किसी बाहरी कारण पर आधारित नहीं होती। ये वही स्थिति है जहां साधक समझने लगता है कि जो वो अब तक खोज रहा था वो कहीं बाहर नहीं था, बल्कि सदा से उसी के भीतर स्थित था। फिर आता है वो निर्णायक क्षण, जब सभी साधनाएं एक बिंदु पर आकर ठहर जाती हैं और वहां केवल शुद्ध चेतना शेष रह जाती है। न साधक रहता है, न साधना, केवल अस्तित्व का शुद्ध अनुभव बचता है। इसे ही अद्वैत की अनुभूति कहा गया है, जहां मैं और ब्रह्म का भेद समाप्त हो जाता है। विवेक चूड़ामणि का अंतिम संदेश यही है कि मुक्ति किसी भविष्य की घटना नहीं है, बल्कि ये वर्तमान में ही संभव है, यदि मन अपने भ्रमों से मुक्त हो जाए। आत्मा न कभी बंधी थी, न कभी मुक्त होगी, वो सदा से पूर्ण और अचल है। इस प्रकार ये 5 सिद्धांत केवल ज्ञान नहीं, बल्कि आत्मा की ओर लौटने का एक जीवित मार्ग है, जो साधक को धीरे धीरे उस सत्य तक ले जाते हैं जहां सभी प्रश्न समाप्त हो जाते हैं और केवल मौन शेष रह जाता है। इस बिंदु पर कथा और गहराई लेती है, जहां साधक केवल समझने से आगे बढ़कर अनुभव की अवस्था में प्रवेश करने लगता है। विवेक चूड़ामणि स्पष्ट करती है कि जब तक मैं शरीर हूं ये भ्रांति बनी रहती है, तब तक मुक्ति केवल एक विचार बनी रहती है। लेकिन जैसे ही साधक इस मिथ्या पहचान को देख लेता है, वैसे ही भीतर एक सूक्ष्म परिवर्तन आरंभ हो जाता है। शरीर चलता रहता है, मन विचार करता रहता है, लेकिन भीतर एक साक्षी भाव जागृत हो जाता है, जो केवल देखता है, जुड़ता नहीं। इसी अवस्था को शास्त्रों में साक्षी भाव कहा गया है। ये वो बिंदु है जहां संसार पहले जैसा ही दिखाई देता है, लेकिन साधक का उससे संबंध बदल जाता है।
अब वो संसार में रहते हुए भी उससे बंधा नहीं होता। सुख और दुख दोनों आते जाते रहते हैं, लेकिन भीतर एक गहन स्थिरता बनी रहती है। आचार्य शंकर कहते हैं कि ये स्थिरता किसी अभ्यास से नहीं बल्कि सही समझ से उत्पन्न होती है। जब अज्ञान की परतें हटती हैं, तब आत्मा स्वयं अपने प्रकाश में प्रकट होने लगती है। ये प्रकाश बाहर से नहीं आता, ये भीतर का ही स्वभाव है। धीरे धीरे साधक ये अनुभव करने लगता है कि चेतना किसी सीमा में बंधी नहीं है। न वो जन्म लेती है, न मरती है, न वो छोटी है, न बड़ी, वो केवल है, निर्विकार, निराकार और अनंत। और इसी अनुभूति में वो पांचों सिद्धांत विवेक, वैराग्य, समाधि संपत्ति, मुमुक्षुत्व और आत्मबोध एक ही सत्य में विलीन हो जाते हैं। तब कोई मार्ग नहीं रहता, कोई लक्ष्य नहीं रहता, केवल अस्तित्व का मौन रह जाता है। अब वो ये देखने लगता है कि मैं साधक हूं। ये भी एक अवस्था थी, क्योंकि जहां आत्मज्ञान की झलक स्पष्ट हो जाती है, वहां कर्तापन भी धीरे धीरे विलीन होने लगता है। पहले जो साधना प्रयास थी, वो अब स्वाभाविक स्थिति बन जाती है, जैसे श्वास लेना कोई प्रयास नहीं बल्कि स्वभाव है। विवेक चूड़ामणि यहाँ एक अत्यंत सूक्ष्म बिंदु की ओर संकेत करती है कि आत्मा को प्राप्त नहीं किया जाता, क्योंकि वो कभी खोई ही नहीं थी। केवल अज्ञान की एक पतली सी परत थी जिसने सत्य को ढक रखा था। जैसे बादल सूर्य को ढक लेते हैं, पर सूर्य कभी समाप्त नहीं होता, वैसे ही आत्मा भी सदा प्रकाशित रहती है। अब साधक के जीवन में एक नई दृष्टि जन्म लेती है। हर वस्तु में वही चेतना दिखाई देने लगती है। न केवल अपने भीतर बल्कि संपूर्ण जगत में एक ही सत्ता का अनुभव होता है। वृक्ष, पर्वत, नदी, आकाश, सब में वही एक अस्तित्व की धारा प्रवाहित होती दिखाई देती है। ये अवस्था न उत्साह है, न उदासी, ये केवल समता है। शास्त्र इसे ही स्थित प्रज्ञता की ओर संकेत मानते हैं, जहां मन किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता, क्योंकि वो जान चुका होता है कि वो स्वयं अचल है। और अंततः साधक इस सत्य को नहीं पाता, बल्कि उसमें विलीन हो जाता है। जैसे लहर समुद्र में खो जाती है, पर वास्तव में वो समुद्र से अलग कभी थी ही नहीं। विवेक चूड़ामणि का ये अंतिम संकेत है कि यात्रा बाहर से भीतर की नहीं, बल्कि भ्रम से सत्य की पहचान की है। और जब ये पहचान पूर्ण हो जाती है, तब केवल एक ही अनुभूति शेष रहती है, शुद्ध, शांत और अनंत चेतना, जो सदा से मैं है। विवेक चूड़ामणि ये संकेत देती है कि जब साधक इस अद्वैत सत्य में स्थिर हो जाता है, तब उसके लिए प्राप्ति और त्याग दोनों का अर्थ समाप्त हो जाता है, क्योंकि जो कभी खोया ही नहीं था, उसे पाने का प्रश्न ही समाप्त हो जाता है। अब न कोई खोज है, न कोई अभाव, केवल पूर्णता का सहज अनुभव है। इस अवस्था में जीवन पहले जैसा ही प्रतीत होता है, लेकिन उसकी अनुभूति पूर्णतः बदल जाती है। कार्य होते हैं, पर मैं करता हूं ये भाव नहीं रहता। विचार आते हैं, पर उनमें बंधन नहीं होता। संसार चलता रहता है, पर भीतर कोई हलचल नहीं होती। आचार्य शंकर यहाँ एक अत्यंत गहन सत्य की ओर संकेत करते हैं कि आत्मा न किसी अभ्यास से बनती है, न किसी साधना से बदलती है। वो सदा से शुद्ध, बुद्ध और मुक्त है। केवल अज्ञान के कारण ये प्रतीत होता था कि बंधन है। अब साधक के भीतर एक ऐसा मौन उतरता है जिसमें सभी प्रश्न अपने आप विलीन हो जाते हैं। क्यों, कैसे, कब, ये सभी शब्द अपनी सीमा खो देते हैं, और शेष रहता है केवल अस्तित्व का शुद्ध अनुभव, जो किसी परिभाषा में नहीं बन सकता। ये वो बिंदु है जहां विवेक चूड़ामणि समाप्त नहीं होती, बल्कि साधक स्वयं उस ज्ञान का जीवित उदाहरण बन जाता है। अब वो ज्ञान को पढ़ता नहीं, बल्कि वो स्वयं ज्ञान हो जाता है। और अंततः यही सबसे गहरा संकेत है कि आत्मा कहीं दूर नहीं है, वो इसी क्षण, इसी मौन में, इसी चेतना में पूर्ण रूप से प्रकाशित है। बस देखने की दृष्टि बदलनी होती है। और इस प्रकार विवेक चूड़ामणि के 5 सिद्धांतों की ये यात्रा हमें धीरे धीरे बाहरी जगत से भीतर की ओर ले जाती है, जहां हर कदम पर एक ही सत्य और स्पष्ट होता जाता है कि जिसे हम खोज रहे थे, वो कभी हमसे अलग था ही नहीं। विवेक ने दिखाया सत्य और असत्य का भेद, वैराग्य ने संसार की पकड़ को हल्का किया, षट संपत्ति ने मन को साधना के योग्य बनाया, मुमुक्षुत्व ने मुक्ति की तीव्र प्यास जगाई, और आत्मबोध ने अंततः ये प्रकट कर दिया कि मैं स्वयं ही वो शुद्ध चेतना हूं जिसकी खोज हो रही थी।
ये यात्रा किसी बाहरी मंजिल तक पहुंचने की नहीं थी, ये अपने ही भीतर जागने की प्रक्रिया थी। और जब ये जागरण पूर्ण होता है, तब न कोई खोज बचती है, न कोई दूरी, केवल एक शांत, असीम और शाश्वत अस्तित्व रह जाता है। यही विवेक चूड़ामणि का अंतिम संदेश है कि मुक्ति कहीं प्राप्त नहीं करनी, केवल स्वयं को जान लेना ही पर्याप्त है। धन्यवाद।